गुड आफ्टरनून बेटे। क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। चलिए, क्लास 9th हम स्टडी कर रहे हैं अपने नरेशन। क्लियर? और नरेशन में हमने कल स्टडी किया लेट एंड लेट अस, लेट्स एंड लेट, कल स्टडी किया हमने। यहाँ तक कंप्लीट है? यहाँ तक कंप्लीट? आगे चलें? ओके। टुडेज रूल, आज का रूल लिखिए। आज का रूल लिखिए। सोच रहे होंगे सर कहाँ गए हैं ना। चलिए, नेक्स्ट है इफ द RS इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस RS एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, ओके। exclamatory sentence, then shad is changed into exclaimed with joy, sorrow, surprise, wonder, आराम से लिखते चलेंगे। इफ द RS इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, देन शैड इज चेंज्ड इनटू एक्सक्लेम्ड विथ, किसमें चेंज होता है? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, शोरो, सरप्राइज एंड वंडर। ठीक है? कोमा इज replaced by that, comma is replaced by that। यहां तक लिख दीजिए। comma is replaced by that।
चलिए एग्जाम्पल देखिए इसके और इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, पहले तो इसको क्लियर करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारी फीलिंग्स को शो करता है। फीलिंग्स, दुख, खुशी, आश्चर्य वाली फीलिंग्स को शो करता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल लीजिए, कैसे एग्जाम्पल आएंगे। The captain said, the captain said, देखिए रूल कौन सा है वो तो आप जाने, नंबर आपके पास है रूल के, बिकॉज मैं डेली आपकी नोटबुक तो देख नहीं पाता हूँ। तो रूल तो आप कोई भी जो आपका चल रहा है इम्पेरेटिव के बाद में वो नंबर डाल लीजिए रूल का। तो बट ये है क्या कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आरएस में हो तो उन्हें चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसको देखिए। पहले तो ये सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें ये मार्क रहा, ये वाला, ये दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं इसको, ये मार्क है इसका। और ये जो हुर्रा वर्ड है, हुर्रा, ये वर्ड फीलिंग्स को शो करता है कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, देखो द कैप्टन, शैड को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू हुर्रा। एक्स क्लेम्ड विथ, हुर्रा शो करता है जॉय को, और कोमा रिमूव करके दैट। तो ये ध्यान देना है, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, दैट के बाद में वी को चेंज करो, ये चेंज करना आपको सिखा चुका हूं मैं। वी का बनेगा दे हैव हैड वोन द मैच। लिख दीजिए और अपनी गलती को देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्लियर यहां तक। सेकंड सेंटेंस में अपने आप को एडवांस लेके चलने की कोशिश करेंगे कि मैं पहले बना लूं, ऐसा कोशिश करेंगे आप। और जो पहले पढ़ चुके हैं उन चीज़ों में गलतियां नहीं होनी चाहिए आपकी। नए रूल में गलती हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन ये हैव को हैड में चेंज करना है, ये बात भूलना गंदी बात है। ये हैव का हैड नहीं भूलना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। सी शेड alas he has lost his mother। देखिए तो अलास जो वर्ड है ये शोरो को शो करता है। शोरो,
तो सी exclaimed with sorrow that, यहां तक करीब करीब नियर अबाउट सबका सही होना चाहिए। सरप्राइज कहां से ले आया बेटे? शोरो, अलाश। अलाश का वाला हमारी भाषा में होता है हे राम, हे राम बोलते हैं अपन, वो होता है। ठीक है, दैट आगे अपना सही हो ही जाएगा। ही हैड लॉस्ट हिज मदर, हो गया। ये तो था बहुत ही सिंपल सी बात, डबल एग्जाम्पल में इजी नजर आया हमें। आफ्टर देन थर्ड एग्जाम्पल लीजिए इसका। एग्जाम्पल थर्ड देखिए क्या है। Sita said, what a beautiful bird this is। बनाना नहीं है, ओनली लिखना है, क्योंकि लिखे बिना आपसे रहा नहीं जाता है ना, लिखे बिना रहा नहीं जाता आपसे, तो लिख तो लीजिए ताकि जी शांति में आ जाए आपका। बनाना नहीं है, न्यू रूल है इसके अंदर। ओके, हाँ सीखेंगे इसको, क्यों जब तक मैं लिखता हूँ और आपसे बात करता हूँ, आफ्टर राइटिंग मैं जब आपकी ओर ध्यान देता हूँ तो तुम सारे के सारे लगे रहते हो, खींच खींच के लगे रहते हो। अरे मैंने कहा आपको पहले सीखिए, सीखने के बाद लिखोगे तो आपको और भी अच्छा रहेगा। मैं इतना जल्दी नहीं मिटाऊंगा, आप रिलैक्स रहा करें, ठीक है। चलिए धीरे धीरे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस स्क्रीन पे आ रहे हैं, पहले लुप्त थे सारे के सारे, अब आने लगे हैं, है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। मैंने एक गलती की थी एक दिन कि मैंने ये कह दिया था कि दिस इज माय बेस्ट क्लास, मोस्ट इंटरेस्टेड क्लास कह दिया था मैंने इस क्लास को, इसीलिए उसी दिन से ग्रहण लग गया था। गायब हो गए धीरे धीरे सभी लोग, ओनली ये 4-5 आते हैं बस, ठीक है। स्टडी करना है, जम के स्टडी करो। 10th में आओगे नो प्रॉब्लम, 1% दिक्कत नहीं है। 10th में हम अपनी ग्रेड अप करेंगे ओनली, वी डोंट ट्राई टू लर्न, सीखने की कोशिश नहीं करेंगे उस टाइम में, हम अपनी ग्रेड को अप करेंगे 10th में। सिखा तो मैं अभी दूंगा आपको, एग्जाम दिला लो 10th की, 10th वाले के पेपर आप सेम करवा लो, सेम है। आप लोगों को डेडिकेट रहना है, सीखना है तो जान लगा दो। 9th क्या, 10th क्या, 11th क्या, सीखने का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। चलिए, जब इस सेंटेंस को आपके सामने बिना बताए कोई डाल देगा तो आप इस सेंटेंस को क्या मान लेंगे कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। व्हाट को देखते ही बहुत से लोग इंट्रोगेटिव में चले जाएंगे, ठीक है, इंट्रोगेटिव में चले जाएंगे। इंट्रोगेटिव व्हाट जो शब्द अपने को आंखों से दिख रहा है, आंखों से दिखी हुई किसी भी चीज पे बिलीव मत कर लीजिए, क्योंकि आंखों देखा हुआ और कानों सुना हुआ दोनों ही गलत हो सकते हैं। बिलीव ऑन दिस लाइन
आंखों से देखा हुआ और कानों से सुना हुआ भी गलत हो सकता है। सो डोंट से दिस दैट मैंने खुद ने देखा था ऐसा हुआ, गलत देख लेते हैं। मैंने खुद ने सुना है ऐसा बोलते हुए गलत सुन लिया आपने। समझ में आ गया? गलत सुन लिया आपने। ऑफलाइन क्लास में होंगे, एग्जाम्पल दूंगा, 100% कंफर्म हो जाओगे कि कानों सुना और आंखों देखा भी गलत होता है। ऑनलाइन क्लास में एग्जाम्पल नहीं दूंगा, ध्यान दें इधर। वोट को देखा, हमें लगा कि ये WH वर्ड है, इंटरोगेटिव होगा। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव इसको मानने से पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी होनी चाहिए। वॉट के जस्ट नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, एंड दैट इज नॉट, वो यहाँ है नहीं। वॉट के बाद में कौन आ गया? ए, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सेकंड टाइप चेक करेंगे, हियर शुड बी ए क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए और वो भी नहीं है। ओके, ध्यान देंगे। एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर इसको इंटरोगेटिव मैंने इसलिए मान लिया। मैंने कहा तूने इसको इंटरोगेटिव कैसे माना? सर वर्ड से शुरू है इसलिए माना, और यहां क्या है ये तो एक्सक्लेमेशन मार्क है। उसने इतना माइंड लगाया, देखिए इधर ये तो लाइन हो गई, ये बिंदी हो गई, तो उसने माइंड क्या लगाया कि सर मैंने सोचा कि मशीन से ये गोला नहीं छपा होगा। ध्यान देंगे सभी कि मैंने सोचा कि प्रिंट में मिस्टेक हो गया, ये गोल बनाना भूल गया होगा प्रिंट है। देखो कितना सा डिफरेंस है, समझ आ गई मेरी बात? तो माइंड हमारा कहाँ क्या सोच बैठता है कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हर बात को क्लियर कर ले। WH है, हेल्पिंग वर्ब चेक करो, हेल्पिंग वर्ब नहीं है कोई बात ना, फिर भी मत मानो कि ये WH वर्ड है कि नहीं है। यहाँ आइए, क्वेश्चन मार्क है, नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो ये WH वर्ड भी नहीं है, बात खत्म। ऐसे कंफर्म हुआ करें। अब WH वर्ड नहीं है तो ये क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब डेफिनेट हुआ है तो क्या बोलेंगे हम? सीता एक्सक्लेम्ड विथ, वंडर और सरप्राइज दोनों सेम वर्ड हैं, कोई भी एक यूज कर लीजिए। एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, दैट, कोमा रिमूव करके दैट, यहां तक आ जाइए, है ना? हु इज दिस? दिस इज रिया। रिया ने बड़ी जल्दी की और मंजिल पे पहुंच गई, है ना? पहले अपने टीचर को सुना करें, कंफर्म अपने आप को कर ले। ये गलती की है ना आपने, ये गलतियां तुम हमेशा करते ही रहोगे। पहले सुने, अपने आप को कंफर्म करें, आफ्टर देन जंप, फिर जंप लगाएं, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगा आपका मिशन। देखिए दैट, इसके बाद में सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, इसको देखते आओ। व्हाट ए ब्यूटीफुल बर्ड दिस इज, ये रहा, इज ये रहा। तो इज से पहले कौन है? दिस, इसको चेंज करेंगे, दिस को पहले, दैट, इज को चेंज करो, वॉज, दैट वॉज, ये दोनों चेंज हो गए। अब बचा हुआ है व्हाट ए, चेंज हो जाता है वेरी में, ब्यूटीफुल बर्ड, फुल स्टॉप। देखिए अच्छी तरह से, सीता एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट दैट बर्ड वॉज वेरी ब्यूटीफुल, दैट दिस बर्ड, सॉरी, दैट वॉज वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, सही है। अब लिखिए, वेरी नाइस, दिस इज रिप्लेसमेंट ऑफ कोमा,
रिप्लेसमेंट ऑफ कोमा, दिस इज चेंजमेंट ऑफ दिस का दैट, और ये कोमा का रिप्लेसमेंट दैट। ओके, और इसीलिए तो मैंने कहा है ना कि रिया को जल्दी नहीं करनी है, दैट 2 बार लगाएंगे हम, है ना। पहले हम आपको सिखाएंगे ढंग से, फिर गलतियां करो जम के। मैं ये मेरे 9th क्लास की इंग्लिश में मिसाइल्स तैयार कर रहा हूँ, इंग्लिश मिसाइल से मेरी 9th क्लास की है, और जिस दिन बारी आएगी उस दिन 10th के ऊपर से भी निकाल देंगे इनको। तो आप जल्दबाजी मत करिए, फ्री हैंड सीखिए आराम से, तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से सीखिए। अब एग्जाम्पल लिया आपने, सेकंड वाले को आप जैसे मर्जी आए तोड़ फोड़ करिए उसके साथ। अब जो लिखूंगा ना उसके साथ मर्जी आए जैसे करना, गलतियां करना नो प्रॉब्लम, लिखिए। हो गया ये, तो अब आप बना लेंगे। क्या बना? ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट वॉज वेरी नाइस पिक्चर, दैट वॉज वेरी नाइस पिक्चर। नहीं, दैट के बाद में द पिक्चर वॉज वेरी नाइस नहीं कह सकते हम। देखिए दिस से पहले पिक्चर आ गया है, तो ये यहां यूज नहीं होगा, ये उधर से आएगा। वेरी नाइस पिक्चर, दैट वॉज वेरी नाइस पिक्चर, पिक्चर लास्ट में जाएगा। ओके, हाँ, दैट वॉज वेरी नाइस पिक्चर। दैट को डबल लिखना है, क्यों? एक बार देख लिया है, दोबारा करके देख लिया है, तो दैट 2 बार आए तो आपको अजीब अजीब सी फीलिंग ना हो कि दैट 2 बार क्यों आया, है ना। चलिए, ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए आप इसी का। नेहा सेड, हाउ लकी I am, how lucky I am। ओके, अब ध्यान देंगे यहां पे, हाउ लकी आई एम खुद के लिए कह रही है, तो इसमें आपको वंडर और सरप्राइज यूज नहीं करना है। देखिए कैसे, नेहा एक्सक्लेम्ड दैट, एक्सक्लेम्ड ही रख लेंगे, विथ सरप्राइज वगैरह नहीं कहेंगे क्योंकि खुद के लिए बोल रही है। तो नेहा एक्सक्लेम्ड दैट, आई सी एम वॉज
हाउ वेरी में बदल जाता है लक्की। नेहा एक्सक्लेम दैट शी वॉज वेरी लक्की, लिख दीजिए और सेकंड एग्जाम्पल को खुद कर लीजिए। ठीक है, देखिए हो गया। बनाया, बना दीजिए, जो भी कुछ करना है कर दो, परेशान नहीं होना है। यानी मजे लेने का टाइम आता है, उस टाइम में मजे लीजिए, फ्री हैंड, गलतियां करिए, है ना। हाँ, बिना दबाव में रहते हो तो जम के मर्जी है जो लिखो, आप पे कोई प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बड़ी बात का नाम यह है कि कुछ ना कुछ बिगाड़ के हर किसी को बैठना है, चुप बैठे नहीं रहना है। जो मिला है ना उसको बिगाड़ो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, बहुत आ गए हैं, रुक नहीं पा रहे हैं, जस्ट निकलते जा रहे हैं, है ना। हर कोई अपना व्यू दे रहा है ना। वेरी गुड, चलते हैं आगे, ध्यान दो इधर। रक्षिता exclaimed that scene was very dirty. That scene was very dirty. देखो, कई लोगों ने सीन को लास्ट में काम डर्टी सीन कहा है। डर्टी सीन नहीं होगा यहाँ पे, दिस से आगे, दिस से आगे इज है हमारा, सीन है हमारा, तो सीन आगे नहीं जाएगा। आपको यही बात सिखानी है, सभी लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे सीन जो वर्ड है ये दिस के आगे निकाल दिया है मैंने, तो ये दैट सीन वॉज में बदलेगा, ये दैट सीन वॉज में बदलेगा ये, ठीक है। और हाउ डर्टी सीन दिस इज, हाउ डर्टी सीन दिस इज, तो फिर सीन है जो लास्ट में आएगा, ध्यान देंगे। अब एक बात का और ध्यान दें, यही क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, यही क्वेश्चन अगर इंटरोगेटिव में आ जाए तो, WH वर्ड से शुरू होने वाला प्रश्न आ जाए तो कैसे आएगा, देखिए सभी लोग। यही क्वेश्चन इंटरोगेटिव में हो
एक्सक्लेमेटरी ना हो तो कैसे आएगा? देखिए, हाउ डर्टी इज दिस सीन। देखो मैं इसको तो सीधा लिख देता हूं, दिस सीन इज, ठीक है, यही रहेगा। रक्षिता सेड हाउ डर्टी इज दिस सीन। देखिए दोनों में फर्क क्या है, अच्छी तरह देखें। हाउ डर्टी, देखिए WH वर्ड हाउ नाउन साथ रखता है और जस्ट नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो WH वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहां पे अपना ये WH वर्ड है। ओके, WH वर्ड है, हाउ डर्टी इज दिस सीन। अगर हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आप यहां ले आते हो तो ये इंटरोगेटिव हो गया। ओके, अब देखिए इसका आंसर तो आप बना चुके हो, आपके पास लिखा हुआ है। इसका आंसर देखो, चेंज करके देखो, रफ नोट है ना, रफ नोट है तो चेंज करके देखो इसका आंसर क्या बनेगा, और दोनों आंसर्स को कैलकुलेट करके देखिए। दोनों आंसर कैलकुलेट करके देखें क्या डिफरेंस है दोनों में। चलिए आपने जो बनाया देख लीजिए सभी लोग। हाउ डर्टी दिस सीन इज और हाउ डर्टी इज दिस सीन। देखो हाउ अपना कनेक्टिव में चला जाएगा। रक्षिता आस्क्ड हाउ, क्लियर, हाउ, हाउ दैट सीन, हाउ दैट सीन वॉज डर्टी, हाउ दैट सीन वॉज डर्टी। ध्यान देंगे अच्छी तरह से। आपको कहा है कि WH वर्ड रिमूव होने के बाद में यूं चेंज करेंगे, यूं चेंज करेंगे, कहा था ना। तो दिस सीन ये इधर आएगा और इज इधर आएगा, डर्टी बचा हुआ है वो लास्ट में आ जाएगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने का है। तो इसकी इंग्लिश में कितना डिफरेंस है देख सकते हो आप। इसको हटा देता हूं मैं यहां से, ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए बोला था। ये हो गया अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। अब एक बच गया अपना लास्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस का, ठीक है, ठीक है। लास्ट बचा अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए लास्ट है वो कल बताऊंगा, आज लिखना भी नहीं है, थीम समझ लेनी है इसकी, लिखना नहीं है आज ओनली। अब स्टॉप राइटिंग, मस्त हो जाइए और ऑप्टेटिव को ध्यान दीजिए, ऑप्टेटिव होता क्या है, ठीक है। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो विश और ब्लेस वाले सेंटेंस होते हैं। विश और ब्लेस वाले सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। और विश में जरूरी नहीं है कि हम किसी को विश ही करें कि हैप्पी बर्थडे टू यू बोले या मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ दिस डे बोले, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोले। विश में यही नहीं आते। अपन जो बोलते हैं गुड मॉर्निंग, ये भी विश ही होता है। गुड मॉर्निंग भी विश होता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग भी विश है। हमने किसी को गुड मॉर्निंग बोला, इट मीन्स वी विश्ड गुड मॉर्निंग।
हमने गुड मॉर्निंग उसको विश किया है, ध्यान देंगे ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट हम बोलते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, ब्लेस करना भी, आशीर्वाद देते हैं, भाई आपकी लंबी आयु हो, भगवान तुम्हें धनवान बना दे, इंटेलिजेंट बना दे, जिसके भी हम धोख देते हैं ना, धोख देते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस आते हैं। अब आप ये कहें कि विश और ब्लेस ही इसमें नहीं आते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और बड़े सारे हो जाओ, लाइक मी 6 फीट आपकी भी लंबाई हो जाए, भगवान करे, ऐसे आशीर्वाद ही काम नहीं आते। इसके अंदर कर्ष भी आता है, कर्ष भी इसी में आता है, ऑप्टेटिव में ही। कर्ष जानते हो, कर्ष मीन्स अभिशाप है, अभिशाप है मीन्स किसी को अभिशाप देते हैं ना, जैसे राम करे तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, दैट इज कर्ष, है ना। किसी को हम सताते हैं तो वो हमारा बुरा सोचता है, और बुरा सोचते हुए भी भगवान को बोलता है कि भगवान इसका बुरा कर दे तू, दैट इज कर्ष। ये सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो कल हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, आज इतना ही, कल मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।